नमस्कार दोस्तों, भारत का भूगोल विषय की इस टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की इस टेस्ट सीरीज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की प्राकृतिक वनस्पति। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज का प्रथम प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है साल, ऑप्शन बी है खेर, ऑप्शन सी है बबुल और ऑप्शन डी है साजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। खेर की लकड़ी से जो है वो कत्था तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, ऑप्शन बी है उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यह दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है, जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाने वाला वन क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ऑप्शन डी है पर्वतीय वन। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन जो है उसके उत्पाद हैं सागौन और साल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4, भोजपत्र वृक्ष मिलता है? ऑप्शन ए है अरावली पर्वतमाला में, ऑप्शन बी है हिमालय में, ऑप्शन सी है नीलगिरी श्रृंखलाओं में और ऑप्शन डी है विंध्याचल पर्वतमाला में। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हिमालय में भोजपत्र वृक्ष जो है वो मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? ऑप्शन ए है चीड़, ऑप्शन बी है देवदार, ऑप्शन सी है सिल्वर फर और ऑप्शन डी है नीला पाइन। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देवदार। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी जो लगभग 1500 से लेकर 3600 मीटर की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है, प्रमुख वृक्ष उसमें ओक, फर, देवदार, स्प्रूस, चेस्टनट, सीडार, चीड़ आदि मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? ऑप्शन ए है असम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र रहता है असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मेघालय, मणिपुर,
त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है बहिनीय वेरिगेटा, ऑप्शन बी है जेकेरांडा मेमोसाफोलिया और ऑप्शन सी है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा और ऑप्शन डी है टेक्टोना ग्रांडिस। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे जो है वो ढाक अथवा पलास के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात और है कि पलास के वृक्ष को जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है कटहल, ऑप्शन बी है गुल्लर, ऑप्शन सी है आर्किड, ऑप्शन डी है फर्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फर्न में जो है वो फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। सुमेलित कीजिए। इसमें ऑप्शन ए है सागौन, जिसके सामने इसका सुमेलित वर्ड जो है वो 1 नंबर लगाकर हिमालय की तराई क्षेत्र है। बी है देवदार, इसके सामने है मध्य भारत। सी है सुंदरी, इसके सामने का वर्ड है 3 नंबर सुंदरवन। और डी है सिनकोना और इसके सामने का है 4 नंबर हिमालय के उच्च क्षेत्र। तो ए बी सी डी को जो है वो 1 2 3 और 4 के साथ सुमेलित करते हुए नीचे कूट दिए गए हैं। उसमें कौन सा कूट स्पष्टीकरण कर रहा है जो इस प्रश्न को सही बतलाता है, उसकी खोज आपको करनी है। कूट ए जो दे रखा है वो दे रखा है ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। ऑप्शन बी है ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4। ऑप्शन सी है ए में 4, बी में 1, सी में 3, डी में 2 और ऑप्शन डी है ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। तो इस प्रश्न को सही से सुमेलित करके और फिर आप इसका सही आंसर दीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न के आधार पर सही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। अर्थात सागौन जो है वो मध्य भारत में, देवदार पश्चिमी हिमालय में, सुंदरी सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र के अंतर्गत। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन ए है देवदार, बी है चीड़, सी है साल और डी है सागौन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए देवदार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है केरल, बी है मध्य प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से
तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? ऑप्शन ए है जूनिपर, ऑप्शन बी है महोगनी, ऑप्शन सी है सिल्वर फर और ऑप्शन डी है स्प्रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी महोगनी। यह मूलतः उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है शीशम, ऑप्शन बी है ढाक, ऑप्शन सी है यूकेलिप्टस और ऑप्शन डी है खेजड़ी। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी खेजड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। लीसा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है चीड़ के वृक्ष से, ऑप्शन बी है देवदार के वृक्ष से, ऑप्शन सी है बुरांस के वृक्ष से और ऑप्शन डी है शीशम के वृक्ष से। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। लीसा जो है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। लीसा से विरोजा तथा तारपिन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में किया जाता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी है शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी है आर्द्र पर्णपाती वन और ऑप्शन डी है शुष्क पर्णपाती वन। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17। भारत का पहला जैव मंडल निश्चय कौन सा है? ऑप्शन ए है पंचमंडी जैव मंडल निश्चय, ऑप्शन बी मानस जैव मंडल निश्चय, ऑप्शन सी नंदा देवी जैव मंडल निश्चय और ऑप्शन डी नीलगिरी जैव मंडल निश्चय। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी नीलगिरी जैव मंडल निश्चय भारत का पहला जैव मंडल निश्चय क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। संकटापन जीव समुद्री गाय कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए है सुंदरबन, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी है चंदका वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी। ये यहाँ के जैव मंडल निश्चय में पाया जाने वाला एक संकटापन जीव है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपयुक्त विवरण संबंधित है। ऑप्शन ए है जैवमंडल निश्चय या आरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी है नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है वन्य जीव अभयारण्य और ऑप्शन डी है पक्षी अभयारण्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए जैवमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20।
निम्नलिखित में से निम्न नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ए है गंगा, सेकंड है गोदावरी, थर्ड है महानदी और फोर्थ है कृष्णा। अब कूट के आधार पर आपको बतलाना है। कूट ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 1, 2 और 3, सी है केवल 1, 3 और 4 और डी है उपयुक्त सभी। तो आपको बतलाना है नदियों के डेल्टाई भाग में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ऊपर 4 भाग दिए हैं, गंगा, गोदावरी, महानदी और कृष्णा। तो सही आंसर देना है आपको। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गंगा पर भी है, गोदावरी पर भी है, महानदी पर भी है और कृष्णा, इन सभी क्षेत्रों में मैंग्रोव वन जो है वो डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है नीलगिरी पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी है पालनी पहाड़ियों पर, ऑप्शन सी है अन्नामलाई पहाड़ियों पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है कि 16 वन जो है वो तीनों ऑप्शन ए, बी और सी सभी के अंतर्गत पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है, इस प्रकार की वनस्पति को कहते हैं। ऑप्शन ए है देशज वनस्पति, ऑप्शन बी है विदेशज वनस्पति, ऑप्शन सी है अक्षत वनस्पति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षत वनस्पति, या इसे ही प्राकृतिक वनस्पति भी कहते हैं। इसके अलावा वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से लाए गए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 23। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है असोम की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है शिवालिक की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी है नीलगिरी की पहाड़ियों में और ऑप्शन डी है सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में चंदन की लकड़ी के वन जो है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है मिट्टी का, ऑप्शन बी है ऊंचाई का, ऑप्शन सी है वर्षा का और ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा से दूरी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वर्षा का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 25। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? ऑप्शन ए है सदाहरित, ऑप्शन बी है अल्पाइन, ऑप्शन सी है सवाना और ऑप्शन डी है पर्णपाती। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सदाहरित। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार रहता है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टेस्ट और इसी प्रकार के
अगले टेस्ट में आपसे फिर रूबरू होंगे और अगला टेस्ट का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में कृषि। तो आप इसके लिए तैयार रहें, अपने आप को अपडेट करें और जल्द ही आपके सामने उपस्थित होते हैं एक नवीन टॉपिक के साथ भारत के भूगोल विषय की MCQ कड़ी के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।